नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। डिस्कस करूंगा मैं आज का जो टॉपिक है। बार बार यूपीएससी ना पॉवर्टी पे क्वेश्चंस डाल रहा है, कमेटीज पे पूछ रहा है। और कमेटीज के बाद एक कर्व है, इनइक्वालिटी कर्व, लॉरेंस कर्व। फटाफट में इसको लेके आने का कारण है, बस 10 मिनट में हम कवर करेंगे और फिर आपका क्वेश्चन पक्का अगर पॉवर्टी पे आता है यू कैन आंसर। नंबर वन, तीन कमेटीज हैं। लकड़ा वाला कमेटी, उसके बाद आती है जी अपनी तेंदुलकर कमेटी और रंगाराजन। अगर मैं बात करूं लकड़ा वाला कमेटी, वो 1993 में बनी है जी। और अगर तेंदुलकर कमेटी की बात करूं 2004-5 में, 2012 में। क्योंकि यार पॉवर्टी को मेजर करना इटसेल्फ इज अ चैलेंज। तो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, डिस्कस किया कि यार क्या चीज़ रखें जिससे हमें पता चले गरीबी है क्या। तो कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी होती, पॉवर्टी लाइन। जो इससे नीचे है वो गरीब है, जो इससे ऊपर है वो गरीब नहीं है। अमीर नहीं मैं कह रहा, जो इससे ऊपर है वो गरीब नहीं है। तो उसको लाइन कैसे बनाए। पहली बारी जो कमेटी बनी लकड़ा वाला कमेटी 1993 में, उस समय गरीबी थी भाई। उसने सिर्फ एक ही चीज को देखा, कैलोरी इनटेक। क्लियर है, कैलोरी इनटेक जिसकी जितनी है उस बेसिस पे पॉवर्टी की लाइंस बना दी। और आपने सुना भी होगा 2400 कैलोरीज या 2100 कैलोरीज, अभी बात करेंगे। अगर 2400 कैलोरीज गांव में ले रहा है तो उसका मतलब वो गरीब नहीं है। अगर उसको 2100 कैलोरीज शहर में मिल रही है तो वो गरीब नहीं है। इस बेसिस पे कैलोरी इनटेक पे जब तेंदुलकर कमेटी पे आए तो इसने कहा कि यार अकेला खाना ही थोड़ा होता है। क्लोथिंग है, शेल्टर है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ों को देख के हमें बनाना पड़ेगा। तो फिर पॉवर्टी लाइन एक बनाई गई अक्रॉस रूरल अर्बन एरियाज। तो तब इन्होंने इसके जो ये सारे खर्चे उनको लेके 27 रुपये रूरल इंडिया में, 33 रुपये अर्बन इंडिया में, उस बेसिस पे ये लाइंस बनाई। क्लियर है जी। दैट इज हाउ दे केम टू नो अबाउट द पॉवर्टी लाइंस। ये यहाँ पर तेंदुलकर कमेटी याद रखे। इट वेंट अवे फ्रॉम द कैलोरी इंटेक, इट इंक्लूडेड लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक एक्सपेंडिचर। दैट इज हाउ दिस न्यू कमेटी के। क्लियर है जी। लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन द ईयर 2004-5 वर एज फॉलोज। फिर आई तीसरी रंगा राजन कमेटी विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईयर 2012। क्लियर है जी। रंगा राजन कमेटी जिसने वापस लकड़ा वाला कमेटी का भी मेथड दोनों को यूज किया। क्लियर, गोज बैक टू द आइडिया ऑफ लकड़ा वाला कमेटी जिसमें कैलोरी इनटेक का लिया गया था। ठीक है जी। फूड कंपोनेंट को लिया एंड सेटिस्फाई सर्टेन मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, तो जरूरी है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन नॉन फूड आइटम्स लाइक एजुकेशन, हेल्थिंग, ये सारी चीजें बिसाइड्स द रेजिडुअल सेट ऑफ बिहेवियरल डिटरमिन नॉन फूड एक्सपेंडिचर। सो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ये डेली की बात की, इसने मंथली की बात कर दी। अगर 972 रुपीज है रूरल इंडिया में और अर्बन एरिया में 1407 है तो उस बेसिस पे। क्लियर है जी। अगर 5 फैमिली के मेंबर्स हैं तो 4860 रुपये होंगे रूरल इंडिया में, और दूसरी तरफ ये रुपीज 7035 इन अर्बन एरिया। सो डेली पर कैपिटा इस हिसाब से निकली 32 और 47। इस प्रकार ये पॉवर्टी लाइंस बनाई गई। तो ये है जी रंगा राजन कमेटी। 29.5% इनके हिसाब से पुअर है पूरे इंडिया में। हमें सिर्फ ये याद रखना क्या क्या बेसिस इन्होंने बनाया और कौन कौन से साल में बनी। बहुत सिंपल था ये। तीन कमेटीज हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक और चीज जो आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा इकोनॉमिक्स, गिनी कोफिशिएंट। और ये गिनी कोफिशिएंट तभी आता है अगर आप लॉरेंस कर्व निकाल पाओ। क्लियर है, तो लॉरेंस कर्व समझना, फिर हमें गिनीज कोफिशिएंट समझना भी होता क्या है। अगर तो गिनीज कोफिशिएंट 0 है तो मतलब इट इज 100% इक्वलिटी। और अगर 1 है तो हाईली अनइक्वल सोसाइटी। चलिए बात करते हैं नहीं। गिनी कोफिशिएंट का पहले लॉरेंस कर्व, ये है शेयर ऑफ इनकम और ये है शेयर ऑफ पीपल। इतने लोग, इतनी इनकम, 25% पूरे देश की अगर टोटल इनकम की बात करूं, 25%, 25% लोगों में इतनी है जी। ठीक है जी। फिर आगे 50% में इतना है। क्लियर, शेयर ऑफ इनकम 50% के पास भी है, 25% भी नहीं है जी। अगर आप चेक कर पाओ, 75% के पास भी ये 25% नहीं है इनकम। ठीक है जी। ये चीज है कि जैसे जैसे आप, ये है लाइन ऑफ इनइक्वालिटी, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है बीच में, दैट इज लाइन ऑफ इक्वालिटी। तो फिर इसके नीचे जो कर्व है वो है ए प्लस बी, और जो बीच में जो कर्व है इसको ए कह रहे हैं।
इज एवरीवन क्लियर? सो इस बेसिस पे गिनी कोफिशिएंट निकलता है। इफ ए 0, सो ए अगर गिनी कोफिशिएंट 0 तो ए 0/b कितना हो गया? तो भाई 0 ही हुआ ये। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉरेंस कर्व। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग, अबाउट द लॉरेंस कर्व। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी। और गिनी कोफिशिएंट का ये चीज़ याद रखना, गिनी कोफिशिएंट अगर 0 है तो भाई ये ए 0 हो जाएगा ना, क्योंकि गिनी कोफिशिएंट क्या आता है? a/a+b, ये दोनों का। तो अगर ए 0 है तो गिनी कोफिशिएंट 0, मतलब लाइन ऑफ इक्वलिटी पे इक्वलिटी। ये सभी को क्लियर हुआ? तो मतलब इनइक्वालिटी देश में कितनी गरीबी है, अगर आप खुद ही सोचो, भारत में 70% तो बिल्कुल पैसे है ही नहीं लोगों के पास, सिर्फ कुछ प्रतिशत है जिनके पास सारा पैसा है। तो वही तो बात है जी। Am I clear to you? So that is what we are understanding inequality. तो लॉरेंस कर्व इनकम और वहां पर क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम और नीचे पीपल पॉपुलेशन का क्यूमुलेटिव शेयर, उस बेसिस पे है, ये याद रखना। ये था मेरी तरफ से आपका आपके लिए वादा। फटाफट सीरीज में मेरे को लगता है ये आना है क्वेश्चन, तो इस पे फोकस पक्का करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाया तो ताकि तुम्हारे मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इस बार भी आया तो वो भी चेक करिए। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक उसी प्रकार मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यही एचडीआई में होता है। हेल्थ में हम देखते हैं न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में देखते हैं ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, चिल्ड्रन एनरोल्ड। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, टॉयलेट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड एसिड्स, ये चीज़ है जी। इसको कहते हैं मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसमें अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 5 चीज़ें क्या है जी? कुकिंग फ्यूल है, फ्यूल कह देते हैं, फिर टॉयलेट है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, एसिड्स है। क्लियर है? तो याद कैसे रखेंगे? वाटर याद रखें, VATE, वॉट एफ, वाटर की जगह वॉट एफ याद रखना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। वाटर हो गया, ए से क्या? एसिड्स हो गया, टी से हो गया टॉयलेट, ई से हो गया इलेक्ट्रिसिटी, एफ से हो गया फ्यूल। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। एजुकेशन में तो पता ही, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और चिल्ड्रन एनरोल्ड। और हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये है जी। अब हमने कोफिशिएंट देख लिए भाई, अब ज़रा क्वेश्चंस दिखाने थे, क्वेश्चन लाया नहीं, कोई चक्कर नहीं। सारे पॉवर्टी पे मैंने पूरी सीरीज रखी हुई है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स पे, उसको चेक करिएगा। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन, विश यू ऑल द